हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं आ गई हूँ 2 दिन बाद अपना नया व्लॉग लेकर के आपके पास। और 2 दिन तक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज मैं बैठी हूँ मंदिर में। और वो इसलिए क्योंकि आज है मेरा पूर्णमासी का व्रत। वैसे तो मंदिर में मैं डेली ही बैठी रहती हूँ, लेकिन आज व्रत है ना, तो इसीलिए मैंने मंदिर को बहुत सुंदर सजाया हुआ है। और ये मेरी फेवरेट जगह है, यानी कि आप लोगों की, सभी लोगों की फेवरेट जगह उनके घर का मंदिर ही होता है। और घर की सबसे खूबसूरत जगह तो यही होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर अपना मंदिर सजाया हुआ है और दिल कर रहा है बस यहीं पर बैठी रहूँ। दिखाती हूँ आपको, आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। कितने प्यारे मेरे भगवान जी हैं यहाँ पर, शिव जी भगवान और विष्णु भगवान। तो यहाँ पर जो है श्री विष्णु भगवान जी का मैं आज पूजन कर रही हूँ। तो बहुत सुंदर मैंने मंदिर को सजाया हुआ है। श्री शंकर भगवान जी और विष्णु भगवान जी का मैं जो आज पूजन करने वाली हूँ, क्योंकि पूर्णमासी के दिन तो इन्हीं की पूजा होती है। वैसे तो डेली मेरे घर में इन्हीं की पूजा होती है। तो यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर सजा हुआ है कि बस यहाँ से छोड़कर जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे पास तो अभी बहुत सारे काम बचे। वैसे तो काफ़ी काम मैंने निपटा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़े बहुत काम तो हैं ही। और भगवान जी को कहती हूँ आप यहीं विराजमान रहिए और मैं चलती हूँ यहाँ से अपनी बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि हमें घरेलू लोग और ज़्यादा देर मंदिर में नहीं बैठ सकते हैं। तो चलिए, लाइट भी मैंने मंदिर की ऑफ़ कर दी, क्योंकि दिए तो जल ही रहे हैं, तो उजाला तो है ही मंदिर में। और आज ना मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है, क्योंकि उसकी है छुट्टी। कोई जयंती है आज, और पता नहीं कौन सी जयंती है, मैं तो खुद ही भूल गई हूँ। तो चलो, मेरा तो जो है आज झंझट ख़त्म हो गया है इसको स्कूल से लाने का और छोड़ने का। तो बाकी के काम अब मैं करूँगी, लेकिन जब ये मुझे छोड़ेगा तभी तो देखो ज़रा कैसे एक्टिंग कर रहा है। बस यही है इसका काम, मेरे बेटे का। और वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरा बेटा इतनी शैतानी करता है ना, क्योंकि बच्चे तो इसी तरह से अच्छे लगते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा इसी तरह से हंसता खेलता रहे। और यहाँ पर देखो बस इससे प्यार करने जाओ तो ये कुछ ज़्यादा ही करने लगता है। तो चलो, मैं चलती हूँ अपने और काम देखने के लिए। जैसे ही मैं जा रही थी और देखा तो मेरा बेटा बस यहाँ किचन में घुस गया है। और मुझे बहुत डर लगता है कि ये कहीं उल्टे पुल्टे काम ना कर दे किचन में। तो इसीलिए जो है इसको देखते रहना पड़ता है। ऐसे स्पाइडरमैन की तरह कैसे चढ़ रहा है, देखो आप इसे कितना भी मना कर लो ना, लेकिन ये इसी तरह से करता रहता है। बस उसने कहा मम्मा मुझे भूख लग गई है और मेरे लिए बना दो फ्रेंच फ्राइज़। लेकिन जो चीज़ इसे खानी है बस वही बनानी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए मैं अगर कुछ और बना दूँ तो उसको बस ये सिर्फ 2-3 चम्मच खाता है और उसके बाद जो है उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद वही चीज़ इसके लिए बनानी पड़ती है जो उसने पहले ही कह दी थी। तो इसीलिए जो है मैं इसके लिए वही चीज़ बना रही हूँ जो उसने कह दिया। तो उसे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं उसके लिए फटाफट बस इन आलूओं को बस तेल में तल देती हूँ और फटाफट से जो है इसमें नमक छिड़क कर बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और केचप के साथ मैंने उसके लिए दे दिया है ये फ्रेंच फ्राइज़। और मेरा बेटा बैठा हुआ है, अभी उसको जैसे तैसे मैंने फ़ोन लेकर के बिठाया हुआ है कि आप यहाँ बैठो, तब तक मैं बना कर लाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर बनाओगी तो मैं बैठ जाऊँगा। तो बस उसे दे दिए थे फ्रेंच फ्राइज़। और हस्बैंड के लिए मैंने पुलाव बना दिया था, वो खाकर चले गए थे। तो यहाँ पर आज मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। ये देखो कितना प्यारा सा, मतलब ये देखो हवाएं कैसी चल रही है, पर्दे पूरे उड़ रहे हैं। मतलब सभी के वहाँ आजकल इसी तरह का मौसम हो रखा होगा। हवाएं इतनी, मतलब घर के अंदर इतनी हवाएं चल रही हैं और मौसम मतलब ठंडा गर्म हो रहा है। हवाएं तो बिल्कुल सर्द हैं, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, मतलब धूप तेज़ होने लग गई है। और चलो दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रहा है धूप वाला मौसम। तो धूप तो कुछ इस तरह से है, मतलब काफ़ी तेज़ धूप है, लेकिन
धूप के साथ जो है ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है, जो स्किन है बिल्कुल ड्राई हो जा रही है और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए तो मैं 2 दिन तक बीमार रही। तो यहाँ पर मैंने जो धनिया लगाया हुआ था ना, वो अभी इतना ही ग्रोथ हो पाया, मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी ग्रोथ होगी इसकी। और ये वाले तो पूरे ख़राब हो चुके हैं और इसकी भी ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि काफ़ी अच्छी होने वाली है, जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ लगाई हुई थी और वो ना क्या हुआ था कि मेरे पास लहसुन रखे हुए थे, तो मैं काफ़ी टाइम से लहसुन यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसमें ग्रीन ग्रीन जो है अंकुर आ गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने गार्डन में लगा दूँ, थोड़ा सा ग्रीनरी हो जाएगी मेरे गार्डन में। और देखो कितनी अच्छे से ग्रीन हो गए हैं, मतलब बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे इसमें पत्ते आ गए थे जब मैंने इसको लगा दिया था, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो कभी ना कभी मैं इसका उपयोग जो है कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसको जब मैं यूज़ करूँगी ना, तो इसको मैं जड़ के साथ ही निकाल करके कट करके दाल वाल में डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है बढ़िया से हमारा धनिया, बढ़िया तो नहीं कह सकती क्योंकि ख़राब हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और हवा देखो कितनी प्यारी आ रही है, कैसे मेरे पेड़ यहाँ पर हिल रहे हैं। पाम का ये पेड़ है और इतना प्यारा से देखो, वो मेरा बेटा उधर बैठा हुआ है, बस उसको तो अपना ही चाहिए। मतलब मैं जहाँ होंगी वहाँ मेरा बेटा होगा, मैं डाल डाल मेरा बेटा पात पात। तो शायद यही होती होगी ना कहावत, कुछ ऐसी होती होगी। हाँ, तो यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ है और मैं, मतलब बैठा नहीं है वो, बैठी तो मैं हूँ, वो तो खेल रहा है। तो यहाँ पर धूप काफ़ी तेज, मतलब आँखों में लग रही थी। और वैसे अच्छा भी लग रहा है बाहर, लेकिन आप थोड़ा देर से ज़्यादा आप बाहर नहीं बैठ पाओगे क्योंकि काफ़ी तेज़ जो है धूप आने लगी है। मेरा बेटा अभी भी पीछे खेल रहा है और मैंने कहा तुम खेलो, तुम अंदर शैतानी करने के बजाय तुम बाहर खेलते रहो, बस स्कूटर चलाते रहो। और 2 दिन पहले इसने स्कूटर तोड़ दिया था और अभी इसने खुद ही इसको जो है जोड़ दिया है। अब मुझे नहीं आ रहा था इसको सही करना, खुद ही ये निकाल देता है, खुद ही ये सही कर लेता है। इसको मैकेनिक भी बन गया है अपनी चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने शाम के लिए चने भिगाए हुए थे और ये अभी मैंने कुछ देर पहले ही भिगाया है, क्योंकि मुझे अभी समझ में आया कि चलो शाम को जो है आलू चने की सब्ज़ी बना लेंगे। तो मैंने इनको भिगाया हुआ है। तो काफ़ी चने तो भीग गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी चने कच्चे हैं इसमें। तो उनको जो है मैं अभी, मतलब काफ़ी सूखे हुए हैं, उनको अभी मैंने भीगने के लिए इनको काफ़ी देर रखना पड़ेगा। 2-3 घंटे में मतलब हो जाएगा, अभी तो काफ़ी टाइम है खाना बनाने के लिए। तो चलो इनको रखते हैं साइड में, भीगने देते हैं बढ़िया से। और यहाँ पर मैंने चावल भी धो करके जो है भिगने के लिए रख दिए हैं। और ये इसलिए क्योंकि मुझे खीर बनानी है और पूर्णमासी के फास्ट में तो खीर मतलब बनती ही बनती है और चंद्रमा को इसका भोग लगता है। चंद्रमा की जो है आज के दिन पूजा होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने उनको भीगने के लिए रख दिया था और मेरा बेटा आ गया है, बस मम्मा मेरे साथ खेलो खेलो खेलो। तो मेरे बेटे का छुट्टी वाला दिन तो कुछ इसी तरह से गुजरता है। और ये देखो आप इसे किस तरह से मेरे पैर पे पैर रख करके जो है कह रहा है मम्मा ऐसे ही चलो। और इसको ना लगभग मेरे बेटे को 15 मिनट हो चुके हैं बस इसी तरह से चलते हुए। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि अब ना मेरे मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा था, काफ़ी देर हो चुकी थी इसको इस तरह से खिलाते हुए। और कह रहा है नहीं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उसको कह रही हूँ बेटा आप छोड़ दो, क्योंकि मैं मतलब अगर मैं उसको छोड़ती हूँ तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और मैं गिरूँगी नीचे। तो पैर से उसने बिल्कुल इस तरह से जमा लिए मेरे पैरों के ऊपर कि मैं खुद ही नहीं छुड़ा पा रही हूँ खुद को, और गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा था। तो मैंने उसको जैसे तैसे मना करके कह दिया बेटा मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ उतर जाओ पैरों से नीचे। तो काफ़ी मन्नतें करने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया है। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी और बनाने की सोची, सूखी सब्ज़ी बना दूँगी मैं कद्दू की। मैं लेकर आई थी ना, ये काफ़ी थोड़ा सा ख़राब निकल रहा है और मैंने वहाँ पे चेक भी नहीं किया था। वैसे कोई बात नहीं, कितना ग्रीन ग्रीन कद्दू है, कितना प्यारा सा लग रहा है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होगी। मैं इसकी सब्ज़ी को बनाने वाली हूँ खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जैसे भंडारे में बनती है ना, कुछ उसी टाइप से बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगती है मुझे वो सब्ज़ी। हालांकि भंडारे की तो बात अलग होती है, लेकिन घर पर भी मैं बना सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, अच्छी सी खट्टी मीठी सब्ज़ी इसको बनाते हैं। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना कद्दू का कलर, ऐसी नेचुरल चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पीला पीला सा कद्दू। और यहाँ पर मैंने आलू चना पकने के लिए रख दिया है मतलब। और यहाँ पर जो है कद्दू की सब्ज़ी मैंने बना करके रेडी कर दी है, जो कि मैंने खट्टी मीठी सी बनाई हुई है।
इसका ढक्कन इतना टाइट हो गया था ना, क्योंकि गर्म सब्ज़ी रखी थी तो गैस से शायद ये टाइट हो चुका है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैंने दही को रखा हुआ है पैकेट से निकाल करके, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल उसमें आ जाए, क्योंकि ये फ्रिज में थी तो ठंडी थी। और यहाँ पर मैंने खीर भी रख दी है बनाने के लिए, क्योंकि जब मेरा व्रत होता है तो व्रत का जो है खोलने के लिए मैं 5 चीज़ें तो ज़रूर बनाती हूँ। भगवान जी को भोग लगाने के लिए तो खीर बनाना तो कंपलसरी है इस फास्ट में, तो वो तो बनानी ही है। बाकी चीज़ें भी जो है मैंने बनाने के लिए रख दी हैं। और जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद मुझे पूड़ी बनानी है और प्रसाद बनाना है। तो चलिए फटाफट से इन सब चीज़ों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद भी बना लिया है। बड़ा प्यारा सा प्रसाद हमारा जो बनता है पूर्णमासी के फास्ट में, ये है आटे को घी में रोस्ट करके भून करके उसमें ऊपर से चीनी डाली हुई है। और ये वाला प्रसाद भी मतलब मेरे घर में मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही बना या सेकंड टाइम बना होगा, नहीं बनता है मेरे घर में ज़्यादा ये प्रसाद, क्योंकि ऐसा कोई मतलब आता नहीं है ना, ऐसा ओकेज़न कुछ पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है फटाफट मैंने पूड़ियाँ भी बना ली, क्योंकि मुझे ना पूजा करने से पहले ही जो है भगवान जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार करना है। उसके बाद ये सब कुछ तैयार करने के बाद जो है मैं कथा पढ़ूँगी, और उसके बाद जो है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा खाना तो भगवान जी को भोग लगा दूँगी। तो पूड़ियाँ भी हमारी बन चुकी है, रायता भी बन चुका था, सब कुछ खीर वगैरह जो है हमारी सब रेडी हो चुकी थी। मतलब मैंने सारा खाना बना करके रेडी कर दिया है। और मेरा बेटा आ गया कि मम्मा, उसको अभी पता चला कि मैं किचन में काम कर रही थी तो अभी आ गया है, नहीं तो पहले उसे पता होता ना तो पहले ही आ जाता। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे भी रोटी बनानी है। तो अगर मैं खाना बना रही हूँ और मेरा बेटा ना बनाए, हो ही नहीं सकता। तो चलो पूजा भी शाम की मैंने कर ली थी और मेरा बेटा यहाँ पर बस आ गया है मुझे पिटाई करने के लिए। ये पता नहीं कुछ कह रहा था मुझे। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, तो भोग लगाने के बाद प्रसाद वगैरह सब मैं किचन में ले आई थी। और मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे ये नहीं खाना है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है ये पाउडर फॉर्म में कौन सी चीज़ है। मतलब ये जो प्रसाद है ना आटे वाला, वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो ये जो भगवान जी को भोग लगाया हुआ ना उसी प्रसाद के ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो रायता रखा हुआ था कि मुझे ये खाना है, तो मैं उसे मना कर रही हूँ कि आप इसे जूठा मत करो, क्योंकि ये भगवान जी वाले बर्तन हैं। तो मैं इनको जूठा नहीं करवाती हूँ बच्चे से, क्योंकि भगवान जी को मैं अलग ही देती हूँ ना, उनके बर्तन अलग रखे हुए हैं। तो ये जो रायता है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ अलग बर्तन में दे दूँ ताकि उसे थोड़ा सा अलग सा लगे। तो मैंने क्या किया है, इसको इस डिस्पोज़ल में दे दिया है। और सच बताऊँ, हमारे घर में जब भी कोई व्रत होता है, कुछ भी होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इसी तरह से जो है सेलिब्रेट करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपने ही आपस में हम लोग जो है इसी तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। और मेरा बेटा इस तरह से बस इसमें से बूंदी निकाल के खा रहा था। और चलो हमारा भी खाना पीना हो चुका था और काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मैं थक भी चुकी हूँ और सारे काम तो निपट ही गए हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।